आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। मुझे लगता है ये जो आज तक जो इलेक्शन हुए उसके अंदर बार बार वो पाया गया है कि मतलब डबल उसका नाम आया है, बोगस वोटिंग वगैरह सब हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहुत जन ने इसके पहले भी कंप्लेंट किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन सन्मान्य राज साहब उद्धव साहब ने उसके ऊपर आवाज़ उठाया। देखिए, महानगर पालिका का चुनाव तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो उस बात की है कि दोनों ठाकरे से बंधु जो इकट्ठा है। आप टेम्बो हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जगह उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रेमाइसिस पड़े हुए हैं। इसके ऊपर किसी का तालमेल नहीं है। टेम्बो हॉस्पिटल ये महाराष्ट्र राज्य के अंडर में काम करता है। आमदार उसका करता धरता आमदार है, वो लोग ही ध्यान देते नहीं क्योंकि उनका खुद का हॉस्पिटल है। नमस्कार, उज्जवल भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम इट इज स्टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके विषय में मैं तारुफ कराना चाहूँगा कि संदीप राणे जी हमारे बीच, जो कि इनकी शुरुआत जो अगर आप कह सकते हैं कि स्वाभिमान संगठना में इनकी शुरुआत हुई, उसके बाद 2020 में ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसमें इन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली जो कि 145 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। और इनके कार्यों को देखते हुए फिर राज ठाकरे साहब ने इनको इस मीरा भाईंदर शहर का जिला अध्यक्ष चुनकर इनके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। और इनके विषय में एक चीज़ और मैं तारुफ करना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से हर महीने 2 महीने चाहे सप्ताह में ये हर समय कोविड से लेके इनका कार्यकाल चल रहा है। जबकि ये विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय से ये आप लोगों के बीच में आके लोगों से उनकी समस्या को जानकर उनकी तकलीफ़ों को दूर करते थे। चाहे वो जो भी महानगर पालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा करते हैं। और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के हैं। तो क्योंकि राज्य में नगर निगम चुनाव और नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 नवंबर को होना है, 2 दिसंबर को होना है। इसके बाद जितने भी महानगर पालिका का जो इलेक्शन पिछले कई वर्षों से बाकी है, जिसे कह सकते हैं कि हर किसी को इंतज़ार है इस इलेक्शन का, उसको लेकर हम चर्चा के लिए हम आए हैं संदीप राणे जी के पास। सबसे पहले सर, उज्जवल भारत समाचार में आपका बहुत स्वागत है। सर, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी अंदर ही अंदर तैयारी शुरू हो चुकी है। जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है वो चाहे राज्य से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अभी आपकी जो महायुति है एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। इन लोगों ने डिमांड किया था कि इलेक्शन तुरंत नहीं कराया जाए। इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए, सन्माननीय राज साहब ने जो आवाज़ उठाया था, उद्धव ठाकरे साहब और राज साहब ने मिलकर, सभी पार्टियों ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, तो मुझे लगता है ये जो आज तक जो इलेक्शन हुए उसके अंदर बार बार वो पाया गया है कि मतलब डबल उसका नाम आया है, बोगस वोटिंग वगैरह सब हुआ है। तो उस प्रकार से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, बहुत जन ने इसके पहले भी कंप्लेंट किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन सन्मान्य राज साहब उद्धव साहब ने उसके ऊपर आवाज़ उठाया। और बहुत सारे मुद्दे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर उसके सुधारना की है उसके अंदर। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है और पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी कोई भी इलेक्शन अगर आप बड़े वोटिंग दावे करते हो, एडवर्टाइज़ करते हो कि आपका वोट फूकट नहीं जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो क्रिस्टल क्लियर उसका होना चाहिए कुछ भी उसका स्टेटस। तो उस मामले में राज साहब ने जो अपील किया है इलेक्शन कमिश्नर को, तो बहुत सारे अभी उसमें रेक्टिफिकेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है सरकार, इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके करना चाहिए था, लेकिन ऑपोजिशन को करना पड़ रहा है। ये अपने दुर्भाग्य की बात है। जी सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ क्योंकि बहुत ही अहम है। कई वर्षों के बाद ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे हो और उद्धव ठाकरे हो, एक मंच पे दिखाए। एक तरीके से राजनीतिक गलियारे में जो है भूचाल सा आ गया विपक्षी पार्टियों को लेकर। तो इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं आने वाले ये जो महानगर पालिका चुनाव है?
देखिए, महानगर पालिका का चुनाव तो है ही, लेकिन उस सबसे ज़्यादा खुशी तो उस बात की है कि दोनों ठाकरे से बंधु जो इकट्ठा है। इलेक्शन तो आते रहेंगे, लेकिन जो भारतीय के जो नागरिक है या तो महाराष्ट्र के नागरिक है, जिधर जिधर आज अन्याय हो रहा है, आज देखेंगे आप मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो, हर एक जगह पे लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो ये काम करने का जो क्षमता है ठाकरे बंधु में है। ठाकरे का नाम ही एक ब्रांड है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है और नागरिक भी बहुत खुशी का माहौल है नागरिकों में कि ये दो बंधु इकट्ठा है, क्योंकि इनको काम करने का एक अलग इनकी छवि है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है और आने वाले दिनों में आप उसका रिजल्ट देखोगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा ये अपने माध्यम से। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि ये दोनों ठाकरे, एक तो आपने सही बोला कि खुशी की बात है कि कम से कम दो भाई एक जगह है, उनका रिश्तों में सुधार है। और राजनीतिक गलियारों की बात करें तो ये जो महानगर पालिका चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको लेकर अगर ये दोनों भाई साथ में आए हैं तो मनसे और शिवसेना UBT को फ़ायदा होगा। 1001% का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखते रहें कि मुंबई BMC हो और जो BMC के जो तरीके का काम करने का जो तरीका होना चाहिए वो इतर पार्टी में है नहीं। ये महाराष्ट्र सेना और शिवसेना ही कर सकते हैं। जड़ से जो काम करने का जो इनकी जो आक्रामकता है वही होएगा, ताकि अभी देखते रहेंगे आप रोड की परिस्थिति क्या है। आज रोड, गटर, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। जो 25-30 साल पहले मुद्दे थे वो भी आज है ना। जी। तो बदलाव कुछ हुआ नहीं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट का ट्रेस नहीं हो रहा है। मेरे सामने कितने एक्सीडेंट हुए हैं जो उसको ट्रेस, पुलिस स्टेशन को ट्रेस नहीं हो रहा क्योंकि CCTV फुटेज नहीं है। जी। CCTV फुटेज है वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी जो नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं ना, ये महाराष्ट्र सेना और शिवसेना ही कर सकती है। उसके लिए मतलब महाराष्ट्र सेना और शिवसेना अगर महानगर पालिका में बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा नागरिकों का काम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, चुनाव है और नगर निकाय जो चुनाव है महानगर पालिका का, तो उसमें हर जाति, धर्म, समुदाय के लोग होते हैं। तो क्योंकि आप लोग जो पिछले दिनों चल रहा था भाषा पे जो विवाद हुआ था, तो क्या इससे अगर इस तरीके से अगर भाषा पे जाएंगे तो घाटा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कट सकते हैं? देखिए, नगर पालिका का जो चुनाव है ना, वो जो अपना जो कार्य रहता है चेहरे के ऊपर, आदमी, व्यक्ति, उसकी चारित्र्य, ये सब कैलकुलेट करके ही उसका मतदान होता है। इसमें कोई जात धर्म का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, रही बात हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन हमारे प्रांत के बारे में, हमारे राज्य के बारे में हमने किया था। हमने कोई क्या गलत किया है, और उसको आज देखेंगे आप, मारवाड़ी, गुजराती, UP भाई मेरे सब दोस्त लोग हैं। जी। हम लोग के पास ऑफिस में आप देखते रहेंगे, आज भी भारत देखो आदमी बैठे, ऊपर प्रांतीय लोग हैं बैठे मेरे ऑफिस पे, वो काम के लिए यहाँ पे आए, हमारे पर विश्वास है उनका। तो इसके लिए, और कुछ लोग हैं ना वो आग में तेल डालने का जो काम कर रहे हैं ना, इसके लिए भड़का सही बात है, मनसा आप लोग की, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है तो एक आक्रोश होता है कि मारना, आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से या तो घटना को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मारझोड़ होना नहीं चाहिए, हमारी भी मांग है। लेकिन मैं जो महाराष्ट्र में आप रहते हो, जो महाराष्ट्र की संस्कृति आपको अपनानी चाहिए, उसका आप अपमान करोगे तो कैसा सहन किया जाएगा? ये मुद्दा है। इधर मुद्दा कोई UP, मारवाड़ी, गुजराती का मुद्दा कुछ है नहीं। अगर आपको नहीं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर आपको बोलने के लिए नहीं आता रहेगा मराठी, मत बोलिए, लेकिन उसका अपमान मत करिए। आप अपमान करोगे, कोई भी जात धर्म के बारे में आप कोई भी प्रांत में जाओगे, वो संस्कृति का अपमान करोगे तो कौन सहन करेगा? कौन सा राज्य का आदमी सहन नहीं करेगा ना। यही हमारी भूमिका है। उसको तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है न्यूज़ के ऊपर। सम्माननीय राज साहब अगर अपने प्रांत के बारे में, अपने भाषा के बारे में अगर बात कर देंगे तो गलत क्या है? उसमें कौन सा बड़ा क्राइम है? तो मुझे लगता है कुछ आदमी लोग जो UP से बना रहे हैं वीडियो, अच्छा, कोई राजस्थान से बना रहा है, तो मैं आके दिखाऊंगा, तो ये चेतावनी देने का जो काम है ना, उसके से यहाँ पे दंगा भड़कता है। और यहाँ पे सामान्य लोग हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। आज भी मीरा भाईंदर शहर में UP भाई है, मुसलमान भाई है, गुजराती, मारवाड़ी, सब मिल के काम करते हैं ना। खाली आग में कोई तेल डालने का काम कर रहा है, इसके लिए सब ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चलिए, हम भी गुजारिश करेंगे सभी दर्शकों से कि अफवाहों में नहीं आए, जो सच्चाई है और जो मनसा है, जिस मनसे के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख जो आपके बीच अपनी बात रखना चाहते हैं, उस पर अमल करें। सर, अब हम बात करते हैं, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव
पिछले 3 वर्षों से वेट हो रहा है और अब लगता है कि जनवरी फरवरी तक ये नगर परिषद चुनाव होने के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, क्योंकि अब तो यूटी में आप शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट के भी आप सहयोग हैं, 1-2 सहयोगी होंगे, यहाँ आपको क्या लगता है, आप जैसे 24 प्रभाग हैं, कितने कैंडिडेट आपकी उम्मीद है कि आप उतार सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छे पैमाने पे हम लोग यहाँ पे उतारेंगे लोगों को, क्योंकि आप देखते रहेंगे, मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, 25-30 साल से जो समस्या है वही समस्या आज भी है। पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो, यहाँ पे पानी की जो समस्या इतने दिन बर दिन इतनी बेकार होती जा रही है कि जो इनलीगल लॉज है उनको 10-10 कनेक्शन है, लेकिन जो अधिकृत बिल्डिंग है, जिन्होंने पैसा दे के फ्लैट लिया है, रजिस्ट्रेशन करके फ्लैट लिया है, उनको कनेक्शन नहीं है। झोपड़पट्टी को कनेक्शन मिल सकता है 2 दिन में, लेकिन एक प्रॉपर बिल्डिंग को सीसी नहीं है तो आप उसको कनेक्शन नहीं देते हो। तो मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि मीरा भाईंदर में आज एमएलए, एमपी, बहुत बड़े मंत्री तक भी हैं, मंत्री तक भी है। तो इतना होने के बाद में भी अगर मीरा भाईंदर वंचित है तो मुझे लगता है नागरिकों को भी सोचने की ज़रूरत है। नागरिकों को मैं ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यही समस्या बार बार आपको मैनिफेस्टो में लिखते रहेंगे वो लोग कि हम लोग पानी देंगे, 24 घंटा पानी देंगे, गटर देंगे, शिक्षा देंगे। आप विचार को आज के तारीख में मीरा भाईंदर में आरोग्य की सेवा क्या है? आप टेम्बो हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जगह उनके पास बहुत बड़े पैमाने, बड़े प्रेमाइसिस पड़े हुए, खाली पड़े, वहाँ पे भंगार पड़ा हुआ है सब सामान, लेकिन वहाँ पे कोई मशीनरी डाल के, कोई अच्छे टेक्नोलॉजी का मशीन डाल के, NSU है, कार्डियक मशीन है, सब डाल के, ब्लड बैंक है, CT स्कैन भी का मशीन नहीं है, कभी चलता है तो कभी बंद होता है। तो इसके ऊपर किसी का तालमेल नहीं है। टेम्बा हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र राज्य के अंडर में काम करता है, आमदार उसके ये उसका करता धरता आमदार है, वो लोग ही ध्यान देते नहीं, क्योंकि उनका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का स्कूल है। स्कूल की परिस्थिति क्या है मीरा भाईंदर में? आज सामान्य लोगों को अगर लाख रुपया परवड़ता नहीं, इसके लिए सामान्य स्कूल में डालने का अगर सोचेंगे, डाल ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल किधर है बताइए? स्कूल का दर्जा इतना गिर गया हुआ है और हॉस्पिटल का दर्जा इतना गिर गया हुआ है कि इनके खुद के हॉस्पिटल और स्कूल होने के बाद में यहाँ पे सुधारना नहीं हो रहा है। तो मीरा भाईंदर की जनता अभी समझनी चाहिए, बहुत हो गया अभी, क्योंकि अभी सोचने की जरूरत इसके लिए है कि आपका भविष्य, अगर आप सही में अगर आपका बच्चे लोगों का भविष्य आपको करना है तो आपको किधर ना किधर बदली करना पड़ेगा आपका विचार। तो मैं ये नहीं बोला कौन से पार्टी को मतदान करो, ये मत करो, लेकिन आपको बदल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नागरिकों के हित के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है, खुद का फ़ायदा हो रहा है। MP हो, MLA हो, इनका फ़ायदा हो रहा है, उनका 2014 में उनका ग्राफ देख लीजिए और आज का ग्राफ देख लीजिए। बड़े पैमाने पे उन्होंने ज़मीन खरीदी किया है, FSI खरीदी किया है, TDR खरीदी किया है, स्कूल विकत लिए, लैंड माफिया के नाम पे उनका छवि है। तो ऐसे लोगों को अगर आपको उनका घर बसाने के लिए आप अगर चुन के देते रहेंगे तो आपको किधर आपका भी सोचना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर चलिए अच्छी बात है, क्योंकि समस्याएं चली आ रही हैं, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, लेकिन आप जनता के बीच, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र की जो जनता है, जो इलेक्शन में अपना वोट करेंगे, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा ये सामान्य लोगों को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। आप देखते रहेंगे यहाँ पे मीरा भाईंदर में दिन बर दिन ड्रग्स का बहुत बड़ा हब बनते जा रहा है। मीरा भाईंदर में किसी का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। आज प्रशासन के ऊपर अगर ध्यान रहता तो यहाँ की युवा पीढ़ी दिन बर दिन बर्बाद होती जा रही है। यहाँ पे कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा जो नागरिकों को होनी चाहिए वो नहीं है। आज नागरिक तरसते हैं। आप देखते रहेंगे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियाँ हो रही हैं, वहाँ पे इनका पानी उधर डाइवर्ट हो रहा है, बराबर। टैक्स भर नहीं रहे वो लोग, जो टैक्स आज लॉज इनलीगल, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। आप ख्याल में रखें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का ही विकास किया है। आज जो नगर सेवक और MLA जो है ना, इन्होंने खुद का विकास किया है, लेकिन जनता का आज तक कभी इन्होंने सोचा नहीं है। अब भवन के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पे घोषणा होती जा रही है दिन भर दिन। हाँ, अलग अलग समुदाय के लोग, बड़े बड़े बाबा संत लोग यहाँ पे मीरा भाईंदर में इनका काम किया इधर। मीरा भाईंदर में इलेक्शन जब आता है, जब भी संत और महात्मा दिखते हैं आपको, उसके बाद में किधर जाते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें ना, ये जुमला देने का जो काम चल रहा है ना, ये नागरिकों को भी समझना चाहिए। तो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जनता का जो काम होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा है, लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए लोगों को। मीरा भाईंदर के लोग सामान्य नागरिक है, उनको एक सामान्य उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। वो लेके हम लोग उतरेंगे। और हम लोग आपको ये नहीं बोलेंगे हमारे 100 नगर सेवक आएंगे, 50 आएंगे,
लेकिन हमारा एक भी नगर सेवक आया ना तो 100 के बराबर काम करेगा, ये भी आपको मैं बोलता हूँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। सर, आपका क्या रहेगा, आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे क्या? नहीं, मैं तो खुद उतरने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमारे बहुत से कैंडिडेट खड़े रहेंगे यहाँ पे मीरा भाईंदर में। और जैसी घोषणा हो जाएगी, उद्धव साहब और राज साहब की घोषणा हो जाएगी, तो अब देखते रहेंगे। बहुत बड़े पैमाने पे इच्छुक उम्मीदवार बहुत हैं हमारे पास, क्योंकि लोगों को हमारे पास देखने का एक नज़रिया अलग है। और कोई जात धर्म का हमारा कोई वो सब हमारा एजेंडा नहीं है, क्योंकि दिशाभूल करने का वो काम हमारा नहीं है। हमारा आपको मालूम है हमारा एक ड्रॉबैक क्या है, हम लोग शो ऑफ नहीं करते। महाराष्ट्र निर्माण सेना का काम करने का तरीका, फ्लेवर्ड काम हम लोग नहीं करते। ये जो फ्लेवर्ड काम ये लोग जो कर रहे हैं ना, जुमला देके जो पब्लिक को चुन के लाने का ये जो हो रहा है ना, ये फ्लेवर्ड है। हम लोग जो फैक्ट एंड फिगर है हम लोग ज़मीन से उतर के काम करते हैं, और हम लोग कोई आर्टिफिशियल काम नहीं करते। इसके हमारा ड्रॉप है। हम लोग भी थोड़ा, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली साउंड है, हम लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हम लोग मीडिया मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग थोड़े, हमारा शायद प्रेजेंटेशन में कुछ होता रहेगा, लेकिन ज़मीन स्तर पर काम करने का हमारा मकसद है, हमारा जो मानस है, आम जनता के लिए काम करने का हमारा मानस है। और नगर पालिका के अंदर आज भी आप देखेंगे महाराष्ट्र निर्माण सेना का सबसे ज़्यादा अर्जी रहेगा गटार पानी के बारे में। वो तो हम लोगों ने यहाँ भी सर आप हाँ, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना का सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको लेटर दिखेगा, लेकिन कोई भी पार्टी का लेटर आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। तो मुझे यही कहना है नागरिकों को कि आप किधर ना किधर चेंज होना ज़रूरी है। तो सतर्क रहिए बस, जो जुमलागिरी में आप किधर भी कोई भी आना नहीं, और अपन अच्छे तरीके से अच्छे एटमॉस्फेयर में वोटिंग हो, ये हमारी इच्छा है। सर, एक चीज़ हमने न्यूज़ दिखाया था, क्योंकि जो रेडी वाले ठेले वाले हैं उनके साथ ज्यादती होती तो आप लोग उनको बैकअप देते हो और आप जाके उनके लिए लड़ते हो, क्योंकि अविनाश जाधव साहब भी आए थे एक दो बार वहाँ पे, गाड़ी दिया था हम लोगों ने तोड़ने के बाद। जी, तोड़ने के बाद हमने वो न्यूज़ भी दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से उनके लिए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी उनको है, चाहे किसी भी वजह से कभी हटाया जाता है कभी, तो उनके लिए आपके लिए, क्योंकि आप उसके लिए काम किए हैं। तो देखिए, मैं मीरा भाईंदर में जितने फेरी वाले हैं ना, लोकल नगर सेवक उनके पास से हफ्ता बहुत बड़े पैमाने पे लेते हैं, लेकिन जब भी फेरी वाले के ऊपर जब भी कुछ अन्याय होता है तो नहीं, तो कोई भी नगर सेवक दिखता नहीं वहाँ पे। महीने का 5,000 10,000 रुपया उनसे लिया जाता है, मेरा आरोप है। तो मैं नाम भी दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड में नाम भी दूंगा आपको, और ऑन रिकॉर्ड बोलने का मेरा ताकत है, ख्याल में रखिए। क्योंकि इन्होंने फेरी वाले जो बढ़ाने का जो काम किया है, आज रोड आप देखेंगे, रोड बचा नहीं है, फुटपाथ को छोड़ के बाद में लोग रोड पे गाड़ी लगाते। तो ये सब हफ्ता लेने का जो काम चल रहा है, बीएमसी का ऑफिसर भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वार्ड ऑफिसर और नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक। कुछ लफड़ा हो गया तो महाराष्ट्र मन सेना बस उसके बाद में उनका कोई जवाबदारी नहीं बनती, खाली हफ्ता लेने का इनका काम है। और जो न्यूसेंस जो हो रहा है ना, ये नगर सेवक लोगों ने किया है। मीरा भाईंदर में जो आरोग्य का विषय हो या फेरी वाले का जो विषय हो, आज एंक्रोचमेंट जो हो रहा है, ये सब नगर सेवक का आशीर्वाद है, और उनके ऊपर आशीर्वाद उनका आमदार लोग का। तो इसका किसी का कुछ पड़ी नहीं है, इनको जनता की कुछ पड़ी नहीं है, खाली पैसा लेने का, भ्रष्टाचार करने का, 5 साल एक बार चुन के आने के अंदर वही धंधा, बाकी कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो में गलत लिखने का, देखो मैनिफेस्टो अब 10 साल 15 साल का 2014 से अब देखो मैनिफेस्टो में, उससे पहले का देखो, वही मैनिफेस्टो आज भी कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई उसके अंदर बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं उसके अंदर। खाली बड़ा बड़ा डांडिया रास रखने का, बड़ा बड़ा इवेंट करने का, ये लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को आरोग्य सेवा चाहिए, लोगों को पानी सुविधा चाहिए, मूलभूत सुविधा जो है ना वो चाहिए। बाकी को डांडिया रास वगैरह किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये महाराज लोग लाके यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को मूलभूत सुविधा होनी चाहिए हमारी। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उसका कारण वो है कि पब्लिक बहुत त्रस्त है। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी और कांग्रेस हो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीजेपी का मेलावा चल रहा है, उसमें कैंडिडेट लोगों का अभी से यही हो रहा है, तो जो जिनको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो शायद वो आपके पास आएंगे, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे उसको आएंगे ना। अगर आएंगे तो बहुत वेलकम है, क्योंकि क्या है, लोगों को हमारे पास विश्वास है। देखो क्या है, आजकल ये प्रोसेस आपको तो मालूम है, आज टिकट तो एक को ही मिलेगा किसी को, 10 जन इच्छुक रहते बराबर। अभी कोई नाराज़ रहेगा हमारे पास आने का, किसी का इच्छा रहेगा तो उसको वेलकम करेंगे हम, उसका हम प्रतिमा देखेंगे, उसको वो आदमी का कैंडिडेट क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, ये सब देखने के बाद स्क्रूटनी करके हमारे नेता लोग के साथ में बात करके उसका जो भी उसको न्याय देने का काम करने का रहेगा वो हम लोग करेंगे। तो मतलब आप कमर कस चुके हैं इस इलेक्शन में हम लोग उतरेंगे, बहुत जोर से उतरेंगे, और मुझे लगता है नागरिकों को हमारे पर विश्वास है।
नागरिकों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें हुई हमारे संदीप राणे जी के साथ। बातें तो अभी शुरुआत है, ये पहली हमारे डिस्कशन, हमारा एडिटर स्टॉक है, लेकिन अब जब डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद शायद हफ्ते दर हफ्ते हमारी बातें होती रहेंगी। तो हम आगे फिर मिलेंगे। सर, आज आपने इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार। खबर वही जो है सही।